4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। यह बात क्रिप्टो के खरीद फरोख्त की सुविधा देने वाली अमेरिकी कंपनी कॉइनबेस के लिए एकदम फिट बैठती है। फिट इसलिए क्योंकि कंपनी को भारत के बाजार में आए 4 दिन ही हुए थे और वह यूपीआई पेमेंट्स को लेकर एनपीसीआई के रडार पर आ गई। लेकिन यह पूरा मामला है क्या, चलिए समझते हैं इस वीडियो में। दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कॉइनबेस ने 7 अप्रैल को भारत में अपनी जोरदार एंट्री की। अपनी इस एंट्री के साथ कंपनी ने कहा कि वह अपने यूजर्स को यूपीआई के जरिए क्रिप्टो करेंसी खरीदने की सुविधा देगी। इसके बाद एनपीसीआई ने एक बयान जारी किया और कहा कि उसे किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज के यूपीआई का इस्तेमाल करने की जानकारी नहीं है। यह घटनाक्रम इस वजह से अहम है क्योंकि क्रिप्टो करेंसी भारत में लीगल टेंडर नहीं है और जब तक क्रिप्टो को आधिकारिक रूप से कानूनी रूप नहीं मिलता, एनपीसीआई जैसी रेगुलेटरी बॉडी क्रिप्टो से जुड़ी यूपीआई पेमेंट्स को मंजूरी नहीं देगी। एनपीसीआई भारत में यूपीआई पेमेंट्स की सीधी निगरानी करती है। एनपीसीआई के बयान के बाद बैंकों ने कॉइनबेस पर यूपीआई के जरिए होने वाले लेन देन को रोक दिया। गौरतलब है कि सरकार ने इस साल के बजट में वर्चुअल डिजिटल एसेट पर 30% टैक्स लगाने की घोषणा की थी। इतना ही नहीं, ऐसे हर लेन देन पर 1% टीडीएस भी देना होगा। यानी सरकार क्रिप्टो और दूसरे सभी डिजिटल एसेट की ट्रेडिंग को डिस्करेज करना चाहती है। इसे ऐसे समझिए, 30% टैक्स लगाने का मतलब है कि अगर किसी ने क्रिप्टो से 1000 रुपए का मुनाफा कमाया है तो उसे 30% टैक्स, उसके साथ सरचार्ज और सेस मिलाकर करीब 420 रुपए देने होंगे। इसी तरह अगर 10,000 रुपए की कमाई होती है तो उस पर 4200 रुपए उड़नछू हो जाएंगे। इसके अलावा सरकार देश में वर्चुअल एसेट्स की निगरानी के लिए क्रिप्टो करेंसी बिल लाने वाली है और इस समय उसके लिए लोगों से रायशुमारी की खातिर दस्तावेज तैयार कर रही है। मार्केट रिसर्च कंपनी चैनलिसिस की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में इस समय 1.5 करोड़ क्रिप्टो निवेशक हैं और हमारा देश क्रिप्टो करेंसी का दूसरा सबसे बड़ा तेजी से बढ़ता बाजार है। हालांकि देश के क्रिप्टो बाजार के आकार को लेकर कोई भी आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है।